अयोध्या में गरमाया चुनावी माहौल। सपा और बीजेपी के बीच देखने को मिला कड़ा मुकाबला। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर वालों से कर दिया बड़ा वादा। मिल्कीपुर उपचुनाव में परिवारवाद बना बाहरी मुद्दे की लड़ाई। चलिए आपको बताते हैं। यूपी में मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। 5 फरवरी को मिल्कीपुर में उपचुनाव होने वाले हैं। वहीं इस चुनाव के परिणाम 8 फरवरी को सामने आएंगे। इस सीट पर बीजेपी और सपा के बीच महामुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों के बीच अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव में जीत का दावा किया। अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या के जो किसान आए हैं उनका सब कुछ छीना जा रहा है। सरकार जानबूझकर इनकी जमीन छीनना चाहती है, सस्ते में खरीद कर जबरदस्ती जमीन छीन रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार किसानों को मार्केट वैल्यू पर मुआवजा दे। मिल्कीपुर में जो उपचुनाव है वह देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे प्रत्याशी पीडीए हैं। मिल्कीपुर चुनाव की स्टडी होनी चाहिए और सरकार को पारदर्शी तरीके और ईमानदारी से चुनाव कराना चाहिए। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मिल्कीपुर से इनके पैर उखड़ते नजर आ रहे हैं। भाजपा को हराने के लिए किसान, महिलाएं, व्यापारी, युवा सब तैयार है। अखिलेश यादव ने कहा कि मिल्कीपुर में बीजेपी हारने जा रही है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए पूछा कि अयोध्या में सब रजिस्ट्री बीजेपी वालों की क्यों हो रही है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि बीजेपी कहती थी कि अयोध्या को वेटिकन सिटी बनाएंगे। ये देखिए तो वेटिकन सिटी कैसी है, जहां आश्रम बनने चाहिए वहां सरकार होटल बना रही है। बीजेपी तो 5 स्टार होटल के खिलाफ थी, फिर क्या 5 स्टार होटल बिना बार के बन जाएगा। अगर सपा की सरकार आई तो अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएगी। आपको बता दें कि अयोध्या में उपचुनाव को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट उपचुनाव को लेकर परिवारवाद बनाम बाहरी की जंग तेज हो गई है। एक तरफ भाजपा परिवारवाद का आरोप लगा रही है तो दूसरी तरफ सपा बाहरी का तंज कस रही है। दोनों ही पार्टी के उम्मीदवारों ने उपचुनाव के लिए नामांकन कर दिया है। इसके बाद अयोध्या में चुनावी माहौल गर्म हो चुका है। बीजेपी ने हाल में चंद्रभान पासवान को मिल्कीपुर सीट से उम्मीदवार घोषित किया। वहीं सपा ने पार्टी से अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को काफी पहले ही प्रत्याशी तय कर दिया था। दोनों ही उम्मीदवारों ने अपना अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं इसके बाद से दोनों दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। दोनों ही पार्टी जीत का दावा कर रही है। वहीं परिवारवाद और बाहरी का नारा तेज कर दिया गया है। सपा सांसद अवधेश के बेटे अजीत को टिकट मिलते ही भाजपा ने हमला बोल दिया। भाजपा ने इसे परिवारवाद करार दिया। आपको बता दें कि फैजाबाद अयोध्या लोकसभा सीट पर हार के बाद से मिल्कीपुर भाजपा के लिए अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। पार्टी यहां पर जीत दर्ज कर लोकसभा चुनाव में हार के गम को भुलाने की कोशिश में है। पिछले दिनों 9 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में 7 सीटों पर जीत दर्ज कर भाजपा ने एक बार फिर प्रदेश में अपनी सशक्त स्थिति को दिखाया है। ऐसे में पार्टी मिल्कीपुर को भी जीतने की कोशिश में जुटी हुई है। दरअसल अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन के ठीक बाद हुए लोकसभा चुनाव में मिल्कीपुर से विधायक रहे अवधेश प्रसाद ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर फैजाबाद से भाजपा को करारी मात दे दी थी। लोकसभा चुनाव के इस रिजल्ट पर राजनीति खूब गरमाई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे भाजपा के हिंदुत्व की हार के रूप में देश भर में पेश किया। तमाम अहम राजनीतिक मौकों पर अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को अपने अपने पास बैठाकर भाजपा की हिंदुत्व राजनीति की हार के रूप में पेश किया। साथ ही अवधेश प्रसाद के जरिए अखिलेश यादव ने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स को सफल करार दिया। लोकसभा में भी अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद आगे की सीट पर बैठते नजर आए। तमाम स्थिति को देखते हुए भाजपा ने मिल्कीपुर में पूरी ताकत लगाई। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के बाद क्षेत्र में विकास कार्यों को काफी बढ़ावा दिया गया। इसके बाद भी लोकसभा में हार ने पार्टी के सामने चुनौती बढ़ाई है। भाजपा की कोशिश मिल्कीपुर में जीत दर्ज करने की है। पार्टी लोगों को यह बताने की कोशिश कर रही है कि लोकसभा में समाजवादी पार्टी की जीत महज तुक्का थी। लोगों को संविधान के नाम पर बहकाकर वोट हासिल किया गया। लोगों ने अब असलियत समझ ली है। हालांकि यह सीट भाजपा के लिए जीतना उतना आसान नहीं होने वाला है। बीजेपी लहर के बावजूद पिछले 2 विधानसभा चुनाव में पार्टी को यहां से हार मिलती रही है। ऐसे में पार्टी ने मिल्कीपुर में दलित चेहरे को उतारकर एक अलग राजनीतिक दांव खेला है। इसमें अवधेश प्रसाद को घेरने की कोशिश की गई है। अवधेश प्रसाद की तरह चंद्रभान पासवान भी पासी समाज से आते हैं। ऐसे में चंद्रभान या अजीत पासी समाज के बीच कौन अधिक लोकप्रिय है, यह इस चुनाव से साफ होगा। आप सभी को क्या लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।